राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी भाषाओं को न सिर्फ जी रहे हैं बल्कि उसमें सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये सेलिब्रेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम इन सब के साथ सिर्फ जीते नहीं हैं, हम इन्हें सेलिब्रेट करके अपने जीवन में उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। और ये अवसर हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया। एनसीटी ने 2021 में इसी मैंडेट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मैंडेट के अंदर आईटेप 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका पहला बैच 2023 में आया, 2024 में दूसरा बैच और 2025 में अब इस साल तीसरा बैच आने जा रहा है, जिसके लिए हमारे एनसेट का एंट्रेंस टेस्ट 29 अप्रैल को हुआ था और उस टेस्ट में जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट परसों डिक्लेयर कर दिया है एनटीए ने। तो इस साल के, और इसमें ये आंकड़े बताते हैं कि 2023 में 16,000 बच्चों ने आईटेप का एंट्रेंस टेस्ट दिया था। ये संख्या 2024 में बढ़कर 2.5 गुना यानी 40,200 से भी अधिक हो गई और तीसरे साल इस साल 2025 में ये संख्या फिर से निरंतर बढ़ती हुई लगभग 55,000 हो गई। तो अगर 55,000 बच्चे देश के 12वीं पास करने वाले बच्चे इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं तो श्रेय, तो क्रेडिट आप जैसी संस्थाओं को जाता है जो आईटेप के साथ न्याय कर पा रहे हैं। आईटेप की जो स्पिरिट है, जो फिलॉसफी है, जिस सोच के साथ ये कार्यक्रम का नाम दिया गया था इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन, तो वो इंटीग्रेशन जो अभी वीडियो के माध्यम से और प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने देखा कि ग्राम भ्रमण, कला भवन, पुस्तकों का लोकार्पण, क्ले वर्क, पोएट्री, आर्ट, पेडागोजी, ड्राइंग क्लब, एनवायरमेंटल साइंस क्लब, ओरिएंटेशन जिसमें पहले कुछ ही दिनों में सभी स्टूडेंट संस्कृत भाषा की तरफ अगर वो बहुत सक्षम नहीं हुए तो कम से कम अब वो अनभिज्ञ भी नहीं है, उससे अनजान भी नहीं है। वो उस एनवायरनमेंट को न सिर्फ जानते समझते हैं बल्कि उसे आत्मसात करके उसके साथ चलने का प्रण लेते हैं। तो ये वाकई ही बहुत सुखद है कि इतने छोटे से समय में आपने एक साल में जिस तरह से, जब आप बता रहे थे भोपाल में सुबह 4 बजे से 10 बजे तक का कार्यक्रम हम 25 टीचर्स के साथ चलाया, तो मैं सर से पूछ रहा था कि ये मिलिट्री ट्रेनिंग से कम तो नहीं है। अगर आप सुबह 4 बजे से 10 बजे तक अगर हमारे ट्रेनर और हमारे विद्यार्थी सभी जुड़े हुए हैं तो फिर से मैं अपने शब्द दोहराना चाहूंगा कि ये आनंद है, ये उत्सव है और ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम टीचर एजुकेशन की दशा और दिशा दोनों को बदलेगा, ऐसी मुझे पूरी विश्वास है और उसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हम अपनी शिक्षा व्यवस्था के एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर हैं जहां 34 वर्ष के बाद एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि 34 वर्ष बाद आई, बल्कि इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये 21वीं सदी की भारत की पहली शिक्षा नीति है और स्वतंत्र भारत की हम देखें तो कुल मिलाकर तीसरी शिक्षा नीति है, तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो 4 साल का बहुविषयक और 2 विषयों वाला डिग्री प्रोग्राम, डुअल मेजर डिग्री प्रोग्राम दिया है। इससे पहले टीचर एजुकेशन में कोई डुअल मेजर डिग्री प्रोग्राम नहीं था। ये पहला डुअल मेजर डिग्री प्रोग्राम है जिसका बड़ा स्पष्ट उद्देश्य है कि 21वीं सदी के लिए उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों का निर्माण। 21वीं सदी क्यों मैंने कहा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति is a beautiful balance between Indian tradition, Indian knowledge system, Indian ethos, Indian culture and modernity, challenges of 21st century। आपने जो अभी दिखाया जिसमें आप संस्कृत भी सिखा रहे हैं और अंग्रेजी भाषा की तरफ भी बच्चों को जोड़ना सिखा रहे हैं, कलाएं सिखा रहे हैं, तो कठपुतली भी है और टेक्नोलॉजी भी है। जो वीडियो बच्चों ने स्वयं बनाया वो इसका साक्षात प्रमाण है। एक
एग्जाम्पल है कि ये जो बच्चे हैं ये किसी भी रूप से एक ही वर्ष में अगर उन्होंने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ किया, तो अभी तो 3 वर्ष शेष है, तो बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ जोड़ना बाकी है। आईटैप केवल एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक सिस्टम है। ऐसा मैं एक पूरे विश्वास के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं एक टीचर एजुकेटर हूँ, CI में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एजुकेशन का विद्यार्थी हूँ। और ये जो सिस्टम हम बनाना चाहते हैं, ये सिस्टम भविष्य की सोच है, ऐसी सोच जिसमें बहुविषयक संकल्पनाएं हैं, भारतीय मूल्यों को जोड़ने का साहस है और वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठाने का एक उत्साह है, एक प्रयास है। एनईपी की नजर में अगर हम 21वीं सदी के शिक्षक को देखें, समझें, तो 21वीं सदी का शिक्षक वो होना चाहिए जो एम्पावर्ड हो। हमेशा हम ये ना कहें, ये ना सोचें कि अध्यापक, देखिए टीचिंग प्रोफेशन का जो दर्जा इतिहास में रहा है, स्वतंत्रता तक रहा है, स्वतंत्रता के पश्चात भी रहा है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि अध्यापक के उस स्तर को, उस दर्जे को हमें वापस दिलाना है। पॉलिसी ने बड़ा स्पष्ट कहा है। कैसे आएगा? जब हम टीचर को निरीह प्राणी, बेचारा, गरीब मास्टर कहना छोड़ेंगे, मानेंगे कि टीचर इज एम्पावर्ड, टीचर इज सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और ये हम कैसे मानेंगे? कहने से बात नहीं बनेगी। मैं चाहता हूं, मैं पूरी ईमानदारी से आपके साथ साझा कर रहा हूं कि आज 3 कैंपसेस में आईटैप कैसे शुरू हुआ, वो देखकर मैं सर से बात कर रहा था कि आईटैप के सभी संस्थानों को ये अनुभव हमें बताने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाकी संस्थान बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इन 64 संस्थानों में जिनमें पायलट के तौर पे पिछले साल आईटैप आया था, इन 64 संस्थानों का कोई ऐसा कंसोर्शियम, कोई ऐसा एक मंच तैयार होना चाहिए जहां विचारों का आदान प्रदान हो, विद्यार्थियों को एक दूसरे से मिलने का, बात करने का मौका मिले। चाहे हम 3 दिन का एक आवासीय कैंप लगाएं, क्लस्टर बना के भी लगा सकते हैं, क्योंकि 64 एक साथ लगाना मुश्किल हो सकता है, तो क्लस्टर बना के रीजन वाइज हम ऐसा सोच सकते हैं। और मैं जाकर एनसीटी से प्रयास करूंगा कि हम इस तरह का कोई पहल लें कि हम इन सभी संस्थानों से मिलने का मौका दें। ऐसे शैक्षणिक रूप से सक्षम शिक्षक जिनकी शिक्षण विधियां मजबूत हो। शिक्षण विधियां कैसी हो? परपेट्री पेडागोजी भी हो, टेक्नोलॉजी पेडागोजी हो, बिग डेटा का एनालिसिस भी करना जाने और साथ ही साथ रोबोटिक साइंस के फॉर्मूले को समझे। ऐसा सक्षम और ऐसी वाइड पेडागोजी जो सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ी हुई हो, जो हमारे आईटैप के विद्यार्थियों को सामाजिक रूप से जिम्मेवार बनाए और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान, तर्कशील बनाए। हम नहीं चाहते कि हमारा विद्यार्थी सिर्फ भावनात्मक रूप से पैशन के साथ, इमोशन के साथ इस प्रोग्राम से जुड़े, बल्कि वो पैशन और इमोशन के साथ साथ इंटेलेक्ट और रैशनैलिटी को भी यूज करे। Why this program is different? How this is different? Why I should be proud to be a student of ITAP program? How my institution is doing very well in the domain of content as well as in the domain of content pedagogy. दोनों को बैलेंस करके इस प्रोग्राम ने जो एक मिसाल देश के सामने रखी है, मुझे पूरा विश्वास है कि इसी विजन को पूरा करने के लिए ये 4 साल का डुअल मेजर डिग्री प्रोग्राम जो 12वीं कक्षा के बाद शुरू होता है। आईटैप इस साल 77 इंस्टीट्यूशंस में शुरू होगा। 3 संस्थान आपके ऑलरेडी इसे चला रहे हैं, 4थे संस्थान की प्रक्रिया एनसीटी के पास अभी लंबित है। शायद 2026 में हम एक और सुखद संस्थान यहाँ जोड़ पाए। लेकिन साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि 12वीं के बाद ही आईटैप क्यों सोचा गया, क्यों प्रस्तुत किया गया। 12वीं के बाद जब जो स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स हैं, जब वो क्लास 12 के बाद अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, उसी के आधार पे वो अपने कार्यक्रम का चयन करते हैं, अपने संस्थान का चयन करते हैं। तो ये
रास्ता स्कूल में अध्यापक बनने का वहीं से क्यों ना खोले, वहीं से क्यों ना जोड़े। तो इस समझ के साथ आईटेक प्रस्तुत किया गया है। जब विद्यार्थी क्लास 12 के बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ जैसी पढ़ाई के निर्णय लेता है, तो स्कूल टीचिंग जैसे प्रोफेशन को हम ये क्यों मानते थे कि वो बीए के बाद या एमए के बाद शायद सेकंड चॉइस के तौर पे या थर्ड चॉइस के तौर पे क्यों लगाए, क्यों नहीं उसकी फर्स्ट चॉइस हो, जिसको क्लास 12 में ही टैप किया जाए और उसको डेवलप किया जाए। आईटेक इसी ऐसा सुनिश्चित करता है कि जो लोग शिक्षण के क्षेत्र में आए वो व्यवस्थित हो, कठोर और उद्देश्यपूर्ण रास्ते पर चले। और आपके तीनों संस्थानों के तीनों कैंपसेस के उदाहरण ऐसा आश्वस्त करते हैं एनसीटी को कि शायद एनसीटी ने जो राष्ट्र के सामने आईटेक कार्यक्रम, जिसके सूत्रधार स्वयं सलूजा जी भी रहे हैं, जो आईटेक की कोर कमेटी ने करिकुलम बनाया उसके सह संयोजक रहे। आईटेक कार्यक्रम किसी कार्यक्रम से किसी रूप में कम नहीं है। ये प्राउड की बात, ये गर्व की बात, ये सम्मान की बात है। और हमें यूजीसी के जो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आया है उसके साथ पूरा तालमेल बिठाते हुए क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट फ्रेमवर्क और उसमें जो लर्निंग आउटकम है उनको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है। तो आगे कभी विद्यार्थी किसी तरह के गलतफहमी में या किसी तरह के अंडर एस्टिमेट ना करें कि इस प्रोग्राम के बाद वो क्या कर सकते हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं, वो टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, टीचर एजुकेटर बनने के लिए एमएड कर सकते हैं, अपने लिबरल कंपोनेंट में आगे बढ़ना चाहें तो जैसे संस्कृत लिया तो संस्कृत में एमए कर सकते हैं, आगे जाके पीएचडी कर सकते हैं। आईटेक के बाद सीधा 4 साल के बाद 1 साल का एमएड और सीधा पीएचडी में प्रवेश यूजीसी नियम के अनुसार उन्हें मिलता है। ये सब बातें हमारे स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए ताकि उन्हें इस तरह का कंफ्यूजन ना रहे कि ये प्रोग्राम सिर्फ स्कूल टीचिंग की तरफ लेके जाता है। दूसरा, आईटेक 4 स्पेशलाइजेशंस, जैसा कि अभी शाहीन सर ने बताया था हमें कि जो स्कूल एजुकेशन है वो 4 स्टेजेस पर रीस्ट्रक्चर की गई है। फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। तो आईटेक इन चारों स्टेजेस की स्पेशलाइजेशन प्रस्तुत करता है। जो ब्लू बुक हमारे करिकुलम स्ट्रक्चर की आपने देखी होगी वो चारों स्टेजेस के स्पेशलाइजेशन देती है। तीनों स्ट्रीम में आईटेक अवेलेबल है, चाहे वो बीए की डिग्री किसी भी भाषा की हो, समाज विज्ञान की हो, कला की हो, साहित्य की हो, इतिहास की हो, या बीकॉम, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज, या साइंसेस, चाहे वो नेचुरल साइंसेस है या वो फिजिकल साइंसेस है। तो 3 स्ट्रीम और 4 स्टेज और मल्टीप्लाई करें तो 12 स्पेशलाइजेशन आईटेक प्रोग्राम के हैं। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसा एनसीटी को भी लिखा कि आईटेक एक डिग्री प्रोग्राम है, तो उन्हें समझाना पड़ता है कि ये एक डिग्री प्रोग्राम नहीं है, इसमें 12 स्पेशलाइजेशंस की तैयारी करवाने का वादा है। ये स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट्स को एक स्टेज के लिए एक स्ट्रीम के साथ तैयार करते हैं। और क्योंकि इसमें कम से कम 2 भारतीय भाषाओं का कंपोनेंट है, प्रोविजन है, functional knowledge of one language, functional knowledge of second language. Second language must be different from first language, and first language must be from 8th schedule from 22 languages which are given in the Constitution of India. तो एक भारतीय भाषा जरूर पढ़े, समझे अध्यापक। ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा। मैं किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में जब छत्तीसगढ़ में काम कर रहा था तो मैंने वहां अनुभव किया कि वहां तो हर 2 कोर्स में बोली बदल जाती है और वहां टीचर और स्टूडेंट के डिस्कनेक्ट की सबसे बड़ी वजह थी कि वहां टीचर स्टूडेंट्स की भाषा ही नहीं जानता और स्टूडेंट्स अभी हिंदी नहीं पढ़ते, हिंदी नहीं जानते, वो वहां पर जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं या ट्राइबल पॉपुलेशन की लैंग्वेजेस हैं उन्हीं में बातचीत करते हैं। तो उस डिस्कनेक्ट की वजह से टीचर उपलब्ध तो है क्लास में, आता तो है, लेकिन वो स्टूडेंट्स तक बात अपनी समझा नहीं पा रहा। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्योंकि ट्राइबल है वहां जुड़ नहीं पा रहा।
तो मुझे समझ में आया कि ये राष्ट्रीय भाषाएं शुरुआत है, ये अंत नहीं है। जैसे आईटेप संस्कृत एजुकेशन आपने स्टार्ट किया, तो आपके इस अनुभव को राष्ट्रीय स्तर पे मोहर लगाते हुए एनसीटी ने आईटेप संस्कृत एजुकेशन एक स्पेशलाइजेशन बना लिया है। इसको अगले साल से हम घोषित करेंगे, लागू करेंगे। और ये सिर्फ संस्कृत में नहीं है। लोग ऐसा भी मुझसे पूछ रहे हैं कि व्हाई ओनली संस्कृत, तो मैं उन्हें समझाता हूं कि ये संस्कृत शुरुआत है, ये आईटेप भाषा है। वो भाषा संस्कृत का एक करिकुलम स्ट्रक्चर हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साथियों ने हमें सहयोग देकर तैयार करवाया है। अब इसे आप किसी भी भाषा में लागू कर सकते हैं, स्ट्रक्चर यही रहेगा, भाषाएं बदल सकती हैं। तो किसी भी, इसको संस्कृत एजुकेशन कहना इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और जो हमने कहा कि ये डुअल मेजर है, तो डुअल मेजर में पहला मेजर एजुकेशन 94 क्रेडिट, 96 क्रेडिट, और दूसरा मेजर स्कूल डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी कंपोनेंट 64 क्रेडिट। इसको अभी मैं आपका करिकुलम देख रहा था, आपने 176 क्रेडिट तक डेवलप किया है। ये फ्लेक्सिबिलिटी एनईपी ने दी है, और एनईपी के इस मैंडेट को एनसीटी ने ऑनर करते हुए इंस्टीट्यूशंस को दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने भी आईटेप 176 क्रेडिट का बनाया। आईडीयू से आप वेबसाइट से देखेंगे, वहां एक, क्योंकि मैं उन दिनों हेड एंड डीन था एजुकेशन का सीआईए, हमने उस कार्यक्रम में 176 क्रेडिट जब बनाया तो रिसर्च कंपोनेंट भी जोड़ा और डिसर्टेशन कंपोनेंट भी जोड़ा। उसका लक्ष्य और उद्देश्य था कि अगर मेरा स्टूडेंट सीधा पीएचडी में जाना चाहे तो बिना रिसर्च मेथोडोलॉजी के या बिना डिसर्टेशन राइटिंग एक्सपीरियंस के, रिसर्च राइटिंग एक्सपीरियंस के नहीं जा पाएगा। तो वहां हमने रिसर्च को उस तरह जोड़ा, 12 क्रेडिट का डिसर्टेशन और 4 क्रेडिट की रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रोग्राम। अब इसमें बात आती है, हाउ डज अ स्टूडेंट गेट एडमिशन इन आईटेप। आईटेप का एडमिशन, क्योंकि अब आपका दूसरा वर्ष है, एनसेट के माध्यम से एनटीए द्वारा प्रायोजित कंडक्ट किया गया एक नेशनल एग्जाम के थ्रू इसका एडमिशन होगा। पिछले साल अगर कुछ सीट हमारी खाली बची किन्हीं प्रशासनिक कारणों से, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 55,000 स्टूडेंट्स सिर्फ 77 संस्थानों में लगभग 7,000 सीट के लिए कम्पीट कर रहे हैं। तो कोई भी सीट हमारी खाली नहीं जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और खासकर जहां क्वालिटी आईटेप चलाया जा रहा है, वहां तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। 2030 तक पॉलिसी ने एनविजन किया आईटेप टू बिकम अ मिनिमल क्वालिफिकेशन टू बिकम स्कूल टीचर इन द कंट्री। इसका मतलब आईटेप प्रीमियर प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन कहेगा। दूसरे प्रोग्राम बीएड 2 साल, बीएड 1 साल भी रहेंगे, लेकिन वो सेकेंडरी होंगे, प्राइमरी प्रोग्राम आईटेप होगा। इसी दिशा में पिछले साल एनसीटी ने 1 साल का बीएड पाठ्यक्रम भी तैयार किया है, which will be only for the people who have done 4-year graduation or master degree in their liberal component। 2 साल का बीएड कुछ समय के लिए चलेगा, जब तक 3 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम चलेगा, तो उनके लिए 2 साल का रहेगा। 4 साल के ग्रेजुएट्स के लिए 1 साल का बीएड या पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए 1 साल का बीएड। जो अभी आपने शायद मई के महीने में एनसीटी की वेबसाइट से या आपके सर्कुलेशन में आया होगा कि हमने हाउ स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कैन ट्रांसफॉर्म इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की गाइडलाइंस रिलीज की। काफी शिकायत कहती है कि टीचर एजुकेशन में स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं, और एजुकेशन पॉलिसी ने प्रपोज किया दैट टीचर एजुकेशन शुड आल्सो बी लोकेटेड इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट। आपसे ज्यादा कोई इस बात को नहीं समझ सकता कि मल्टीडिसिप्लिनैरिटी का क्या महत्व है, मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन का क्या महत्व है। जब हम कहते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, तो हमने इसको परिभाषित करते समय बताया है कि एनी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन which is running any teacher education program should start minimum 2 degree programs in liberal component।
बीए में, बीकॉम में या बीएससी में 2 डिग्री प्रोग्राम कोर्स स्टार्ट करेगा तो उसको हम मल्टीडिसिप्लिनरी का दर्जा देंगे। और वहीं उनके एग्जिस्टिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कंटिन्यू किए जाएंगे, अलाउ किए जाएंगे। 2030 तक का समय दिया गया है कि आप अपने इंस्टीट्यूशन को मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म कीजिए, नहीं तो हो सकता है 2030 में एनसीटी को कुछ कड़े फैसले टीचर एजुकेशन की गुणवत्ता को बनाए रखने में लेने पड़ेंगे। अब अगर मैं पूछूं, पॉलिसी में नो हार्ड सेपरेशन वर्ड यूज किया, हम सब काफी समय से सुन रहे हैं। अब पॉलिसी को जानने का नहीं, पॉलिसी को लागू करने का समय। जानने के लिए हमने पहले शुरू के 2-3 साल काफी अच्छे से उपयोग किए, बहुत सारे वेबिनार हुए, सभाएं हुई, सेमिनार हुए, आर्टिकल्स लिखे गए, पुस्तकें लिखी गई, समीक्षा हुई, विश्लेषण हुआ, क्रिटिक हुआ। ये सब होने के बाद 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं जिनको रिपीट करना चाहिए। अगर हम मल्टीडिसिप्लिनरिटी की बात करते हैं, अगर पॉलिसी ने कहा नो हार्ड सेपरेशंस, तो इसका मीनिंग था कि जो विद्यार्थी पढ़ने आया एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वो किसी एक डिसिप्लिन का विद्यार्थी नहीं है, वो बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी कंपोनेंट के साथ, पर्सपेक्टिव के साथ विकसित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक विषय को हम अधिक या किसी दूसरे विषय को कम करके कहना चाहते हैं, बल्कि ये वातावरण पिछले 70-72 साल में एजुकेशन पॉलिसी के आने तक जाने अनजाने बन चुका था। कैसे एक अनकही हायरार्की डिसिप्लिन्स की हमने खड़ी कर दी। हमने कहा मेडिकल साइंस सबसे ऊपर है, फिर इंजीनियरिंग सेकंड ऑप्शन है, फिर बिजनेस स्टडीज, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फिर ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, लैंग्वेजेस, और फिर हमने टेल पे रखा वोकेशनल एजुकेशन। ये जाने अनजाने में हुआ, मैं ये नहीं मानता कि कोई डिजाइन था, लेकिन सामाजिक वास्तविकताओं में कहीं ना कहीं हाथ से काम करना, स्किल एनहेंसमेंट, वोकेशनल एजुकेशन को ब्लू कॉलर से जोड़ दिया और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस को इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन्स डिक्लेयर किए। जैसे अभी एक प्रेजेंटेशन में लाइन आई थी, एलीट इंग्लिश। अब इंग्लिश को हम एलीट क्यों माने और संस्कृत कैसे कम है? मैं पीएचडी इन एजुकेशन हूं, मैंने लिखने पढ़ने का पिछले 28 साल में जो कुछ कर सकता हूं कर रहा हूं, लेकिन मुझे संस्कृत भाषा नहीं आती। तो क्या मैं मानूं कि संस्कृत इतनी एलीट थी जिसे मैं सीख नहीं पाया, या संस्कृत इतनी लो थी कि मैं सीखने का उत्साह नहीं रहा? आई थैंक कोठारी कमीशन जिसने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया, और उस 3 लैंग्वेज फॉर्मूले में क्लास 6, 7 और 8 में मैंने संस्कृत पढ़ी, और मैं इसीलिए कह रहा था कि I can make essence what you are saying. I may not be knowing the each and every word about you. तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का क्या महत्व है वो मैंने बैठे बैठे रिलेट किया कि शायद 3 लैंग्वेज फॉर्मूला नहीं आया होता कोठारी कमीशन से, तो मैंने तीसरी भाषा के रूप में आप 6वीं 7वीं 8वीं संस्कृत ना पढ़ी होती तो शायद मैं बिल्कुल ही इलिटरेट बनके यहाँ बैठता। लेकिन अब मैं इलिटरेट नहीं था। I was able to connect, I was able to relate, I was able to appreciate the experiences going in the language teaching and language. पॉलिसी ने जो डिसिप्लिन्स की हायरार्की थी जिसकी मैंने बात की, उसे चैलेंज किया है, उसे तोड़ा है। वोकेशनल एजुकेशन आप इतने सारे स्ट्रीम बच्चों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्लब्स के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से। आज भी हम लोग सर को ये कहते हैं कि सर बीए एमए में भी पढ़ाई तो हमने कर ही ली थी, पास तो हम हो ही गए थे, तो अच्छे से ही हुए थे, कमी नहीं की। लेकिन शायद सीआई ने, बीएड प्रोग्राम ने ये फर्क डाला कि यहाँ हमने जीवन जीने की एक शैली को सीखा, यहाँ हमने काम करने की एक शैली अपनी लाइफ के लिए तय की। My work culture, my work ethos, my work aptitude was defined during these activities, जिसमें मैं वॉलंटरी रुकता था, वॉलंटरी पार्टिसिपेट करता था, बहुत थोड़े से क्रेडिट मिलते थे, लेकिन उस क्रेडिट के लिए हमें नाप तोल पे नहीं जाते थे, बल्कि उस एक्टिविटी को एंजॉय करते थे, because those who are teaching you,
very important lessons of life. Cooperation. मैं एडोलेसेंस एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ। एडोलेसेंस एजुकेशन में हम लाइफ स्किल्स पढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये लाइफ स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नर्चर वंस पर्सनैलिटी। सबको आने चाहिए। सबको 10 कोर लाइफ स्किल जो WHO ने डिफाइन किए उनकी जानकारी होनी चाहिए। ना सिर्फ जानकारी होनी चाहिए बल्कि वो स्किल उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कब कहां कैसे बिहेव करना है, बात करना है, कैसे अपनी बात स्पष्टता के साथ रखनी है, कहां रिफ्यूजल देना है लेकिन डिसेंट तरीके से, एक एकेडमिक तरीके से। मेरा डिसएग्रीमेंट मुझे और आपको दुश्मन नहीं बनाता। मेरा डिसएग्रीमेंट एक हेल्दी साइन है कि एक नया नजरिया पेश करता है, ऐसे भी सोचा जा सकता है। तो ये जो लाइफ स्किल्स की बात है, ये मुझे लगता है कि जो करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज जिसे सीबीएसई ने को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज का 15 क्लब, 12 क्लब, 14 क्लब, सुबह से जागना, पपेट्री से लेके, म्यूजिक से लेके, थिएटर से लेके आपने जो सिखाया, दिस इज गोइंग टू बी एसेट इन द लाइफ ऑफ योर स्टूडेंट्स। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी तरह ये बच्चे भविष्य में अनुभव करेंगे कि को करिकुलर एक्टिविटीज is also integrated part of teacher education. जब हम कहते हैं integrated teacher education, तो उसमें co-curricular activities का अपना ही स्थान है, नहीं मिलेगा। इंटीग्रेशन सिर्फ पेडागॉजी का और कंटेंट का नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज है, इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज है, इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर, इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेजेस। क्योंकि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और उसमें देश भर से अलग-अलग विषयों में अलग-अलग भाषाओं के विद्यार्थी, अलग-अलग क्षेत्रीयता के विद्यार्थी आते हैं, तो उनका इंटीग्रेशन इस कार्यक्रम की सफलता है। खाली कार्यक्रम पढ़ाना, थ्योरी पेपर पढ़ाना, थ्योरी पेपर्स के साथ आगे फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर चले जाना इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ।